नमस्कार, मैं हूं मनोज सोनी। आप देख रहे हैं न्यूज साधना न्यूज। बड़ा मलेरा तहसील परिसर में उद्यान में लगे आम के पेड़ से एसडीएम कोर्ट में अटैच चपरासी महेंद्र सेन निवासी वार्ड नंबर 18 ने दिन दहाड़े प्लास्टिक की रस्सी से फांसी पर लटक कर जान दे दी। इससे तहसील परिसर में मौजूद लोग सख्ती में आ गए। असमंजस वाली बात यह है कि जिस समय मृतक पेड़ पर चढ़कर फांसी लगा रहा था, उस दौरान तहसील परिसर में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, लेकिन किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। हालांकि घटना की जानकारी लगते ही एसडीएम अखिल राठौर, तहसीलदार रंजना यादव, एसडीओपी रोहित अलाबा, थाना प्रभारी शिशिर तिवारी मौके पर अधीनस्थ अमले के साथ मौका पंचनामा कार्रवाई कर मृतक का पीएम कराकर 100 परिजनों को सौंप दिया है। इस दौरान पिता को पेड़ से न उतारने देने की जिद पर अड़े मृतक के बड़े बेटे संजू सेन के मुताबिक उसका पिता पिछले 3 साल से बीमार चल रहा था, जिसका आवेदन उसने कार्यालय में पदस्थ बाबुओं को दिया था। बावजूद उसको कार्यालय में पदस्थ बाबू और कोटवार द्वारा फोन कर बार बार बुलाया जा रहा था, जिससे परेशान होकर उसका पिता कार्यालयीन समय पर कार्यालय आया और उसने आत्मघाती कदम उठाकर जीवन लीला समाप्त कर लिया। हालांकि एसडीएम ने सभी आरोपों को नकारते हुए निष्पक्ष जांच कराने की बात कही है। बड़ा मलेरा। ये जो मृतक जिन्होंने फांसी लगाई है तहसील परिसर में, ये कौन है? हमारे पिताजी। क्या नाम उनका? महेंद्र कुमार सिंह। ये तहसील में किस पोस्ट पर पदस्थ थे? ये तहसील में भ्रत पोस्ट पर ऊपर आती थी, लिखा पढ़ी का काम करते। तहसील में थे कि एसडीएम कोर्ट में? एसडीएम कोर्ट में थी। एसडीएम कोर्ट में थे। इन्होंने किस वजह से ये फांसी? इन लोगों ने इस वजह से पैसे लगाई है कि क्या है कि हमारे पिताजी की तबीयत खराब थी। कितने दिन से? कम से कम 3-4 दिन से। हाँ। तो 3-4 दिन से तबीयत खराब थी, तो क्या हुआ कि उनकी कल परसों हो गई तबीयत ज़्यादा खराब। तो परसों ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, तो हमने उनसे कहा कि चलो हम आप लोगों को दिखवा देते हैं। तो वो अपने बड़ा मलेरा के स्वास्थ्य केंद्र में गए, तो वहाँ डॉक्टर ने दवाइयाँ दी और दवाई देने के बाद वे बोले हमको एप्लीकेशन लिख देने दो। हमने कहा ठीक है। सब हम पिताजी भैया आज से एप्लीकेशन लिखा और एसडीएम कोर्ट में एप्लीकेशन दे गए। एसडीएम कोर्ट में एप्लीकेशन दे गए। इसके बाद हम लोग घर चले गए। सबसे पहले कल फोन आया भूपेंद्र पटेल का। भूपेंद्र पटेल कौन? हाँ, ये एसडीएम कोर्ट में बाबूजी है। इनका फ़ोन आया, बोले महेंद्र, एतवार का दिन था, बोले महेंद्र तुम तहसील आ जाओ, आज मीटिंग है। पिताजी बोले हमारी तबीयत सही नहीं है, हम नहीं आ पाएंगे। बोले तुम फिर बाद में नहीं कहना कि कुछ लिखा पढ़ी हो जाएगी, एसडीएम कोर्ट से लिखा पढ़ी, इसके जवाबदार हम नहीं हैं। पिताजी आ गए हैं। पिताजी आ गए, इसके बाद हम भी उनके साथ में आए। तो हम भी साथ में आए, तो हमने कहा मुजफ्फर खान था, तो मुजफ्फर खान से हमने कहा हमने श्रीमान जी हमने की भाई साहब और पापा की तबीयत खराब है और नहीं यहाँ सो को बाबूजी से बात कर लो। सो का तो हम आते अभी साफ़ सफाई हम कराते हैं अभी। और पापा वहाँ चले जाओ, बोले हाँ ऐसा कहीं समझ तुम आ जाओ, भूपेंद्र बाबूजी से कह दो सुबह का कहो तुम आओ। तो हमें ठीक है। इसके बाद पिताजी घर चले गए। इसके बाद फिर फ़ोन आया, भूपेंद्र बाबूजी का फ़ोन आया और का कहा भैया उनका नाम क्या है, हेमंत का फ़ोन आया। बोले साहब बुला रहे हो, तुम मान नहीं रहे हो, जल्दी आ जाओ, फिर कुछ लिख देंगे, फिर हमसे नहीं कहना। पिताजी हमारे सीधे गुस्से में चले आए और चले आए। इसके बाद उन्होंने हम यहाँ आए, सुबह फांसी लगाई मिले। कितने बजे की बात है? ये 12-1 बजे की बात है। तो हम श्रीमान जी है कि हमारा 4-5 बहनें हैं, 2 भैया है, हमारा मेल चलूँगा आदमी, हम क्या करें जो बताओ, हमारा को नहीं चल लो। ये आज दोपहर हमारे संज्ञान में मैटर आया कि तहसील परिसर में एक व्यक्ति द्वारा पेड़ से लटक कर सुसाइड कर लिया गया है। पास जाने पर पता चला कि वो व्यक्ति इस अनुविभाग अधिकारी कार्यालय में पदस्थ भ्रत के पद पर पदस्थ थे और वो मूलतः बिजावर में पदस्थ थे, यहाँ संलग्न थे 2014 से। तो उनके द्वारा निजी कारणों से सुसाइड कर लिया गया है और हम यहाँ पर उनके पोस्टमार्टम कराने के लिए आए हैं और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, उनके बेटे के द्वारा ये कहा गया है कि वो 3 दिन से बीमार चल रहे थे और उन्होंने कार्यालय में बाबू को आवेदन भी दिया था, लेकिन कार्यालय के कर्मचारियों के द्वारा उन्हें बार बार बुलाया जा रहा था, जिससे परेशान होकर के। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी हमारा ही व्यक्ति होता है। शासकीय कार्यालय में पत्राचार, फ़ोन कॉल्स, ये सब सामान्य चीज़ें हैं, ये होती रहती हैं। परंतु किसी को भी किसी के प्राणों से कोई वो नहीं कि उनकी आत्महत्या करने जैसी कोई स्थिति है। मात्र केवल उनकी जानकारी के लिए उनको फ़ोन लगाया हुआ कि वो ऑफिस नहीं आ रहे हैं, तो ये कारण हो सकता है और बाकी कारणों की जाँच पुलिस कर देगी।
अगर आप अपने बच्चों को स्कूली शिक्षा देने की सोच रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। छतरपुर का डॉक्टर KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपके बच्चों के लिए लेकर आया है उत्कृष्ट और हाईटेक शिक्षा। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम में CBSE बोर्ड से संबद्धता प्राप्त और आज से ही प्रवेश प्रारंभ है, तो आप देर मत करें और आज ही आधुनिक शिक्षा के साथ भारतीय संस्कार परिवेश में बच्चों का बेहतर शिक्षा प्रदान करने का एकमात्र स्कूल है डॉक्टर KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, साथ में बादशाह डे बोर्डिंग स्कूल। तो आज ही प्रवेश लें और अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य दें। डॉक्टर KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की खास विशेषताएं भी है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, PW एकेडमी के माध्यम से AI रोबोटिक्स अध्ययन के लिए क्यूरियस लैब भी हमारे पास उपलब्ध है। डिजिटल स्मार्ट क्लासेस, एक्सपीरियंस फैकल्टी और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आज ही संपर्क करें डॉक्टर KN मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, महुआनाका, सोरा रोड, छतरपुर। हमारा नंबर है 8839903980। दूसरा नंबर है 9993333686।